अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सभी बहनों और भाइयों को आदाब। अच्छा, कल खैर से एक अहम दिन है और सभी दोस्तों को जिनके माइग्रेट हों ए-वाइफ टोकन, उनको मेरी तरफ़ से पेश की मुबारकबाद। इन्होंने ट्रेडिंग का टाइम बताया हुआ है स्पॉट ट्रेडिंग का सुबह 10 बजे, लेकिन सुबह 10 बजे जो है ना ये यूटीसी टाइम है, ठीक है। यूटीसी टाइम और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें ये फ़र्क है ना कि अगर यूटीसी टाइम में दोपहर के 12 बज रहे हो ना, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस वक्त शाम 5 बजे होंगे। मतलब पाकिस्तानी शाम 5 बजे जो है ना वो यूटीसी टाइम के मुताबिक दोपहर के 12 बजे होते हैं। उसका एक सादा सा फार्मूला ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी टाइम है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो यूटीसी टाइम से 5 घंटे आगे है। तो अगर यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है सुबह 10 बजे ना, तो इसका मतलब हुआ कि 10 में 2 जमा करें तो दोपहर के 12 हो गए, और फिर मज़ीद 3 जमा करें तो ये दोपहर के 3 बज गए। यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे जो है ना इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब जिन साथियों को ट्रेडिंग आती है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इनको सेल करना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको आसानी के लिए एक चीज़ समझा दूँ, ताकि आप साथी जो है ना उस चीज़ पे अमल करते हुए कोशिश करें कि हाई प्राइस पे उसको सेल करें, ठीक है। एक वो भी बताऊँगा, और एक और चीज़ भी है। कुछ पता नहीं चलता कि हमें जो विड्रा मिल रहा है ना, आया वो हमें स्पॉट में मिल रहा है या हमें जो है ना हमारे उसके अकाउंट में मिल रहा है, क्या नाम है, फंडिंग अकाउंट में मिल रहा है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको विड्रा, मुझे तो यकीन है कि स्पॉट में ही मिलेगा, लेकिन अगर फंडिंग अकाउंट में हमें मिल गए ना ये वाइफ, तो हमने क्या करना होगा कि हमें पहले फंडिंग से जो है ना स्पॉट में उनको ट्रांसफ़र करना होगा। फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने के बाद ही हम उसको सेल कर पाएंगे। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ये मसला पेश आ गया कि उन्होंने जो है ना विड्रा हमें फंडिंग में वॉलेट में दे दिया, तो हमने फिर करना क्या है, ठीक है, कि हमने यहाँ आ जाना है। यहाँ ऊपर देखें, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग में जब आप जाए ना, तो यहाँ पे आपको जो है ना ये वाइफ के टोकन शो हो जाएंगे। अगर फंडिंग में हुए तो आपने सिंपली जो है ना ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ट्रांसफ़र पे क्लिक करें, यहाँ जो एसेट लिखा हुआ है यूएसडीटी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लिख लेना है ए वाइफ टोकन का नाम, AVIVE। ये जैसे ही लिखेंगे ये आ गया ना, ठीक है। ये आ गया तो ये देखें यहाँ ऊपर ऑप्शन है कि फ्रॉम फंडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आपने मैक्स पे क्लिक कर देना है। चूँकि अभी ए-वाइफ मेरे पास है नहीं, तरीका बता रहा हूँ। आपने फंडिंग से ट्रेडिंग के अकाउंट में लेके जाना है, तो यहाँ मैक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें, डायरेक्ट कंफर्म पे क्लिक करें। जैसे ही कंफर्म हो जाए ना, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि आप उसको सेल कर सकें। फिर आपने क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ OKX के ये जो कॉर्नर में ऑप्शन है OKX वाला, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है AVIVE। ये सर्च करने के बाद इस तरह से आपने वो कर देना है, सॉरी, लिखने के बाद आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ आपके पास टोकन सामने शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टोकन सामने शो हो, टोकन पे क्लिक करना है। प्रोसेस बहुत लंबा है। मैं दुआ करूँगा कि आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना आपको डायरेक्ट डिपॉजिट जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही मिले। तो जिस तरह ही आप उसको ओके करेंगे ना, उसको साथ में जो ना इस तरह फेवरेट का ऑप्शन भी आ जाता है। मैं आपको एक दूसरा टोकन क्लिक करके उसके ज़रिए बता देता हूँ आसानी से। देखें, मैंने CFX समझे सर्च किया है। जैसे ही सर्च हो जाए, यहाँ ये जो स्टार बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करें, तो ये आगे आपके जो आपने फेवरेट किए होते हैं टोकन, उसकी लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही है, मिसाल के तौर पे अब ये अहम मरहला है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाला टोकन है, समझे कि ये वाइफ का टोकन है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रेड पे क्लिक करना है। इस वक्त ट्रेड पे क्लिक करें, ये ऑप्शन देखें यहाँ बाय वाला है, यहाँ पे सेल वाले पे आ जाना है। जिस वक्त सेल वाले पे आ जाए ना, तो यहाँ लिमिट ऑर्डर लिखा हुआ है ना, लिमिट ऑर्डर को आपने क्लिक करना है। और लिमिट ऑर्डर के बजाय आपने कर देना है कौन सा वाला, मार्केट ऑर्डर, ये सेलेक्ट कर देना है। जब आप ये सेलेक्ट कर देना, तो इसमें ये होता है ना कि आपको प्राइस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें कि यूँ ही प्राइस ज़्यादा ऊपर जाती है,
तो आपने सिंपली एक काम करना है कि आपने जितने आपके पास टोकन होंगे ना, मिसाल के तौर पे ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0%, 25%, 50%, 75 और 100%। ये आपके टोटल जो आपका अमाउंट है ना उसकी परसेंटेज है कि आप सेल कितने परसेंट करना चाहते हैं। आप यहाँ से जो आपको गोल दायरा सा दिख रहा है यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें ठीक है, इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, फिर दोबारा ये एक अहम बात, आपने जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो कम से कम 1 मिनट वेट करना है, या 1 मिनट या 40 सेकंड, ठीक है। उसमें ये होता है ना कि प्राइस जो ही ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ना, प्राइस डायरेक्ट ऊपर जाके जंप करती है। आज एक टोकन लॉन्च हुआ था, मैं उसकी आपको वो बताता हूँ कैंडल्स। ये देखें, ये एक टोकन है ए सी के नाम से, एस के नाम से, ठीक है। अब ये मैंने कैंडल स्टिक जो है ना वो 5 मिनट वाली ओपन की हुई है, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट वाला कर देता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा लेकिन चलें, खैर है, आपको समझ आ जाए आसानी से, मेरा मकसद ये है। ये देखें, मैंने कैंडल्स को जो है ना 1 मिनट पे किया है और ये पहली 1 मिनट वाली कैंडल है, ठीक है। इस पहली 1 मिनट वाली कैंडल में इसकी प्राइस शुरू हुई थी $1 से, और पहले 1 मिनट में इसने जाके 1 से 10.52 पे चला गया, ठीक है। यानी 1 मिनट में इसने जो है ना कम से कम 1000 गुना जो है ना इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई। कितने टाइम में? 1 मिनट में। तो ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो 1 मिनट का वक्फ़ा लेना है, इसकी प्राइस को जंप करने दें। क्योंकि अगर आप जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और आपने डायरेक्ट सेल कर दिया, यहाँ पे आके है, यहाँ पे आके है, यहाँ पे आके, तो समझिए आपने जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट ना निकाल पाए और आपने जो है ना कम प्राइस पे चीज़ को सेल कर दिया। ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैं रात को भी 12:30 बैठ के 12:20 पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सुबह आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैं ड्यूटी पे आऊँगा। तो आपने 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता है ना, तो आपने क्या कर देना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने यहाँ से एडजस्ट करके 50% और डायरेक्ट जो है ना ये सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करें ना, मज़ीद कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, जो मार्केट प्राइस उस वक्त चल रही होगी ना उसी पे जाके वाइफ सेल हो जाएंगे। बकाया 50% को आपने होल्ड करना है, ठीक है। 50% को जब आप बकाया होल्ड करें तो उसमें क्या होगा, यहाँ बताता हूँ। ये देखें, अभी 1 घंटे वाली कैंडल ओपन है। पहले 1 घंटे में इसकी प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है, $1 से शुरू हुई और $12 पे, ये देखें हाई प्राइस $12.61 पे गई, ठीक है। फिर अगले घंटे ये उससे भी ऊपर गई, कहाँ पे गई, फिर ये हाई प्राइस लग गई इसकी 14.85। तो ये रिस्की चीज़ है। फिर जब 14.85, अगर 1 घंटा भी नहीं बल्कि आप आधा घंटा बेशक वेट कर लें, देखते हैं यहाँ कैंडल्स बन रही है ना ग्रीन, देखें कि जैसे ही कैंडल्स ऊपर जा रही है, मुसलसल ऊपर जा रही है कैंडल, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल के बाद की कैंडल की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट वाली कैंडल ओपन कर लें, 5 मिनट वाली, तो वहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप मज़ीद जो 50% रहते थे ना वो दोबारा 100% ही हो जाए ना, क्योंकि 50 तो सेल हो गए, बाकी जो 50 बच गए वो 50% तो यहाँ नहीं शो होते, लाख में नहीं होते। वो इसी तरह फिर बाहर जो है ना ओपन होगी 100% ही, कि आप जो 50% है ना उनको आप किस क्वांटिटी में आगे सेल करना चाहते हो। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से ये जो मैंने आपको बताया मार्केट ऑर्डर, ठीक है, उस पर लेके जाना है और सेल वाले ऑप्शन पे, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना आपने बकिया टोकन्स को भी सेल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि मैं कहता हूँ कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मुनाफा निकालें। तो यहाँ पे एडजस्ट करके मिसाल के तौर पे अभी प्राइस और डबल चली गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके या 30% या 35, 31, 29 इस तरह परसेंटेज करके आप यहाँ अगेन फिर सेल पे क्लिक कर दें। बकाया टोकन देखें, 1 घंटा फिर उसको दे दें, आधा घंटा मज़ीद भी दे दें, ठीक है। अगर देखते हैं कि प्राइस उससे भी मज़ीद ऊपर चली गई है, तो फिर अपने बाकी जो 100% सॉरी, बाकी जितने टोकन बच गए होंगे ना वो 100% के 100% आप सेल कर सकते हैं। सबसे अहम तरीन बात, ठीक है, अब एक और अहम तरीन बात, कि ये प्राइस बाज़ औक़ात ऊपर जाके नीचे आती है। जब ये नीचे आए ना, तो हम समझते हैं कि यार बस ये नीचे आई है तो चलो आओ इसको बाय कर लो, ये अगेन ऊपर जाएगी। तो आपने चूँकि मुफ्त कमाए हैं, वहाँ पे स्टक नहीं होना, ख़ुद को फंसाना नहीं है। बस जितने आए उस पर बिस्मिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा पढ़ना है और आराम से बैठ जाना है ठंडे होकर, ठीक है। अगेन अगर हाई प्राइस पे बाय सेल किया और लो प्राइस पे आया ना, तो उसको आप अगेन बाय ना करो। ये नसीहत मैं उन भाइयों को कर रहा हूँ जिनको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी जिन लोगों को ट्रेडिंग का पता है उनको पता है कि यार थोड़ी देर बाद इसने थोड़ा बहुत पंप फिर भी मार लेना होता है, ठीक। तो ये वीडियो थी हम और दुआ करें अल्लाह पाक करे कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी आए। अगर तो इसकी प्राइस 10 सेंट आती है ना, 10 सेंट, तो ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 30-40 सेंट पे
25 सेंट पे, 27 सेंट पे ये इजीली चला जाएगा। मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह करे इसकी स्टार्टिंग प्राइस कम से कम 10 सेंट आए। और अगर अगर 3-4 सेंट 5 सेंट आती है ना, तब भी जो है ना 15-20 सेंट कहीं भी नहीं गए हुए, उस तक चली जाएगी प्राइस। और अगर 1 सेंट से भी कम आती है तो तब भी 10 सेंट तक इंशाल्लाह ईज़िली चली जाएगी। बाकी अल्लाह करे मेरी बातों का भरम और मान रह जाए, जो होगा इंशाल्लाह दोपहर में पता चलेगा। और चूँकि ये बड़ा सख्त टाइम होगा, उस दौरान मुश्किल है कि हम किसी को भी जो है ना मैसेज का जवाब दे सकें या कुछ। तो आपने अलर्ट रहना है और जो चीज़ मैंने आपको डिटेल से बताई है उसको देखते रहना है। पहले तो आपने ये ट्रांसफ़र और उस वाले ऑप्शन से, यहाँ जो मैं आपको बताया था ना एसेट में, कि भाई आपने फंडिंग अकाउंट से जो है ना यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करके वो करना है। वो हो सकता है कि नौबत ना आए, हो सकता है डायरेक्ट ही जो है ना ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाए। फिर आपने सिर्फ करना ये होगा कि एवाइव यहाँ सर्च करके, बेशक आप उसको वो ना करें, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था ना कि फ़ेवरेट करें, फ़ेवरेट पे भी टाइम लगता है, सिंपली इतना करें। देखें मिसाल के तौर पे मैं वाइफ के बजाय ETH लिख रहा हूँ, इथीरियम, ठीक है। तो इथीरियम ये आ गया सामने, सही है, इथीरियम सामने आ गया। वापस बैक जाता हूँ, ये मैंने फ़ेवरेट किया हुआ था, सिर्फ सिंपली समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये देखें मैंने ऊपर ETH लिख के सर्च किया था ना, तो इथीरियम के देखो, देखें पेयर्स नीचे शो हो गए हैं। आपको सिर्फ एवाइव और USDT का पेयर शो होगा, ये बाकी वाले पेयर्स नहीं शो होंगे। आपने फेवरेट पे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें तो एवाइव का वो आ जाएगा, सारी डिटेल और चार्ट। ट्रेड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ना, जो मैंने आपको चेंजेस का बताया था कि यहाँ से आप होंगे लिमिट ऑर्डर पे, इस वाले ऑप्शन पे। लिमिट ऑर्डर से डायरेक्ट आपने मार्केट ऑर्डर पे आ जाना है। तो देखें अब बनता क्या है कल। और मेरी तरफ से आपको शब बख़ैर और ढेर सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह पाक करे कि नहीं इससे हमें अच्छा फ़ायदा हो। और बाकी जिन साथियों की माइग्रेशन नहीं हुई, जिस वक्त ट्रेडिंग स्टॉप हो जाए, नेक्स्ट माइग्रेशन स्टार्ट होगी, तो आपने एवाइफ की प्रोफाइल मिंट के ऑप्शन उसमें हिस्सा लेना है इवेंट में। OKX की UID अपनी जो है ना सबमिट करनी है, और अपनी OKX का जो है ना आर्बिट्रम वॉलेट का एड्रेस डालना है। ये 3 टास्क कंप्लीट करें ताकि आपका स्कोर बढ़े और आपके टोकन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अनलॉक हो, और KYC के लिए भी जो है ना आप एलिजिबल हो जाए और अप्रूव हो, और आपकी माइग्रेशन भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।